हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं बाहर। हम और आप आपको लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए। गर्मियां हैं, हब्स के दिन है, लेकिन वक्त चाहे जैसा भी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, एहलियान लाहौर यानी कि हमारे लाहौर वाले घूमने फिरने से कभी भी पीछे नहीं हटे। हमेशा बाहर निकलना, घूमना फिरना, अच्छा खाना खाना, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाके अच्छा सा टाइम स्पेंड करना, और इसीलिए हम आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से जो अपने घरों से अच्छा सा टाइम बाहर स्पेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। भले कि स्कूल डेज़ हैं, वर्किंग डेज़ हैं, वेकेशन है, नहीं है, वीकेंड्स हैं या वीक का स्टार्ट है, समहाउ हमारे शो में हमेशा से हम अपने दोस्तों से पूछते हैं फ़न बेस्ड सवाल, और उन सवालों को पूछने का एक मकसद ये होता है कि हम ये देख सकें कि वो कितना अपने माइंड को जॉग करते हैं, कितना उनका इंफॉर्मेशन है और इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसा है, हमारे सवालों को कितनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं, हमारे रिडल्स को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, और उन सारे के सारे रिडल्स और क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको देते हैं प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अभी बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब जहाँ ट्राईपॉड पे वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे स्पॉट पे जहाँ हमने अपने कैमरे को फिक्स करना है और आपको आपके दोस्तों से मिलवाना है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मलीहा। पूरा नाम? मलीहा कमल। मलीहा कमल। मलीहा कमल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्टली माय नेम इज़ मलीहा कमल। आई एम फ्रॉम लाहौर। हमेशा से? हाँ, हमेशा से ही हैं। आई एम स्टडिंग इन ग्रेजुएशन फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्टडिंग माई, और देन आई वांट टू बी अ होस्ट और एंकर इन माय फ्यूचर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, व्हाई एंकरिंग? कुछ और क्यों नहीं? बहुत इंस्पायर हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है एंकरिंग, होस्टिंग करना बहुत पसंद है। होस्टिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या और स्किल्स हैं जो आपको आती हैं, आप समझती हैं कि आप उनमें मास्टर हैं, या मास्टर नहीं भी हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आपको करना अच्छा लगता है? एक्टिंग और सिंगिंग वगैरह, पोइट्री भी बहुत पसंद है। सारे के सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं? ऐसे ही है, यही पसंद है। ठीक हो गया। परफॉर्मिंग आर्ट्स में और क्या क्या कुछ आता है? कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मतलब एक्टिंग तो ऑब्वियसली वो तो कर। आपको बोलें किसी की भी कॉपी करके दिखा दो, मिमिक्री कर लेंगी आप? हाँ, कर लूँगी। किसकी करेंगी? अभी एट द स्पॉट। जाहिर है। और क्या, घर जाने के बाद कराएंगे? किसकी करनी है पहले बताएं। आप बताइए ना, मतलब ज़ाहिर है आप करती होंगी, आपके भी कोई फेवरेट होंगे जिनकी कॉपी करना, जिनकी मिमिक्री करना आपको पसंद होगा? टीचर्स की। आपके टीचर्स की? अब हमें क्या पता आपके टीचर्स किस तरह से बोलते हैं। किसी ऐसे बंदे की करके दिखाइए ना, किसी ऐसी पर्सनालिटी की करके दिखाइए जिसको लोग जानते भी हों। जानते भी हों, किसकी करूँ? ऐसी कोई पर्सनैलिटी है? बहुत ज़्यादा हैं, किसकी करूँ आप बताएं। मिशी खान की कर लें। उसको तो मैं जानती मिशी खान बड़ा अच्छा बोलती हैं। नहीं, वो कौन है? उसका नहीं मुझे मतलब अगर आप उनको नहीं जानती तो आप फिर मीडिया में क्या कर रही हैं? नहीं, उसका नहीं मुझे पता। अभी तो मैं होना चाहिए ना, किया है ना, भी पता तो होना चाहिए ना। अगर इंस्पिरेशन है आपको, आइकॉन्स का ही नहीं पता है कि हमारे सोशल मीडिया के या पाकिस्तान की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, लोग हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, वो कौन है? चलिए फिर आप ही बताएं, क्योंकि जो नाम हम ले रहे हैं वो आपको पता नहीं है। कुछ सुना देती हूँ। क्या सुनाएंगी? कर लें आप मुझसे कुछ कर। क्या सुनाएंगी? गाना सुना दूंगी। वो तो बाद की बात है ना, कुछ और तो बताइए, आपका टैलेंट भी तो देखिए। पहले की बात करो। चलिए, आप टैलेंट खत्म हो गया? नहीं, टैलेंट है तो अभी। चलें भाई, टैलेंट खत्म हो गया, अभी दूसरा टैलेंट है, गाना सुनाएं। चले, क्या सुनाएंगी आप? गाना ही सुनाऊंगी। गाने में कौन सा गाना सुनाएंगी? फिर अगर मुझे तो चल। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कम, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैं
तेरा नाम दिल रख दिया। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कब गाना गाया? गाती रहती हूँ, तो आते हुए रास्ते में आते हुए गा रही थी यही वाला। अच्छा, एक आप सीधी नहीं खड़ी होती? थोड़ा सा दूर हो जाए। अब बताएं मुझे, क्या गा रही थी आप रास्ते में? मैं क्या गा रही थी? यही गाना या कोई और भी थे। कौन कौन से गा रही थी आप गाने? बहुत से हैं। आप रास्ते में गाने गाती रहती हैं? गुनगुना फिर तो जो भी ड्राइविंग कर रहा होता होगा वो बड़ा एंटरटेन होता होगा। भाई के साथ आती हूँ ना, उसको सारे भाई को अच्छे, भाई डांटता है, भाई कहता है कि नहीं कीप इट अप, लगी रहा। नहीं, भाई स्पोर्टिव है, वो कुछ नहीं कहते। वेरी नाइस, दैट्स गुड। भाई भाइयों को इसी तरह ओपन माइंडेड, गाने में कौन सा ऐसा कोई बुराई है या कोई हरज है क्या? आप गुनगुना नहीं सकते? आप तो महसूस हो रहे हैं, फन कर रहे हैं थोड़ा सा, और आपकी फैमिली अगर इस फन में आपको इनकरेज कर रही है तो दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, कहीं भी ये तो आपने गाना सुना दिया, आपकी फैमिली ने भी आपको इनकरेज किया, आपके फन में आपके टैलेंट को वो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान से कहीं बाहर जाकर रहना है तो कहाँ जाएंगी आप? कहाँ जाके रहूँगे? अगर बिजनेस के हवाले से देखा जाए फिर तो दुबई में। मतलब सा बिजनेस अगर मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में, अगर वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग वगैरह जो आज, लेकिन वो तो आपने करनी ही नहीं है। करूँगी ना मैं, तो होस्टिंग और एंकरिंग करनी है। मैं साथ में वेब डेवलपमेंट भी कर रही हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग आप कोर्सेज कर रही हैं, स्किल्स भी आप बताना था ना कि ये सारी स्किल्स भी आप सीख रही हैं। हाँ जी, कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? दुबई। दुबई क्यों, कहीं और क्यों नहीं? दुबई में क्या है? दुबई में क्या है? दुबई में बहुत कुछ है। वो तो है ही ना, लेकिन आपके काम का उससे क्या ताल्लुक है? वहाँ ना बिजनेस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चलिए, ये भी अच्छा है। करेंगे एक सवाल, जैसी सवाल का जवाब आपको आता है, नहीं सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुँच सकें। सो माई क्वेश्चन इज कि देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद रंग का चूजा निकलेगा या पीले रंग का? क्वेश्चन रिपीट करें। देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद रंग का। हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। याद दिलाता रहे, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, मैनू की हो गया। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं मॉल में, कर रहे हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें आपके दोस्तों से। आइए बढ़ते हैं अपने ट्राइपॉड की जानिब और आपको मिलवाते हैं उन दोस्तों से जो अब ब्रेक के बाद आपसे मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हारून अमानत। हारून मलिक। अमानत। हारून अमानत। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ, स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ICS। फर्स्ट ईयर ICS। अच्छा, आजकल के जेंजीज बड़ा सब लोगों का जो एप्टीट्यूड है वो ICS की तरफ है। वाई? हमारे सर कहते थे कि अकेडमी के कि जहाँ जो चल रहा होता है ना, सारे लड़के उसी तरफ जाते हैं, कोई और फील्ड नहीं करते, इसलिए अच्छा, जब तक आप ग्रो अप करेंगे, आप प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होंगे, तब तक 5 से 6 साल गुजर चुके हुए होंगे। 5 से 6 साल बाद सूरत हाल क्या होती है, क्या चीज़ मार्केट में होती है, क्या चीज़ डिमांड में होती है, उस पर कभी वर्किंग किया है? नहीं, कभी नहीं सोचा। आई थिंक कि हमेशा हमें आज से 5 साल अपने जो प्रेजेंट टाइम है, अपने हालात से आने वाले वक्त के लिए 5 से 6 साल का हिसाब किताब हमेशा लगा के रखना चाहिए। थोड़ा सा उधर हो जाइए ताकि आपको पता हो कि जब आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद, अपनी डिग्रीज लेने के बाद मार्केट में जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, एंटर होंगे, तो तब क्या चीज़ प्रिवेल की हुई होगी, लोग कौन सी चीज़ डिमांड में होगी, कौन से स्किल्स डिमांड में होंगे, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। अभी जो वैसे सोचना चाहिए। अभी प्रेजेंट में जो है ना वही करना चाहिए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या एक्टिविटीज़ होती हैं अदर देन योर स्टडीज़? सारा कुछ ही होता है, पढ़ना होता है बस। पढ़ाई होगी ना, पढ़ाई तो सब कुछ नहीं है, एक इंसान की शख्सियत भी है, ग्रूमिंग भी है। क्या करते हैं? स्पोर्ट्स नहीं करते आप? करता था पहले, अब सिंगिंग करता हूँ। कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं आप? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बस। क्रिकेट एंड फुटबॉल? जी। अब नहीं खेलते? नहीं, अच्छा, अब क्या करते हैं? सिंगिंग करता हूँ। अच्छा, क्यों गिव अप क्यों कर दिया? स्पोर्ट्स तो बड़ी अच्छी चीज़ है। नहीं, वैसे ही दिल नहीं किया। छूट गया? छूट गया। छूट गया। सिंगिंग करते रहते हैं, किससे इंस्पायर हुए हैं, किसको देख के इतना दिल चाहा, इतना शौक हुआ कि सिंगिंग करनी चाहिए? मैं वो स्कूल में गाता था तो लड़के कहते हैं आवाज़ आपकी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है आपकी, तो आप गाया करो।
तभी तो किसने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है? स्कूल के लड़के थे। स्कूल के लड़कों ने आपसे कहा, दोस्तों ने कहा, जी दोस्तों ने कहा, टीचर्स ने भी कभी अप्रिशिएट किया? टीचर्स ने भी किया और जितनों को सुनाया सब कहते थे अच्छी आवाज़ अच्छी आवाज़। ने कहा कि अच्छी है। चलें, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, कोई कंपटीशन था, क्या था? नहीं कुछ कभी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया मैंने। फिर कैसे सुनाते थे टीचर्स को? क्लास में बड़े बड़े गाना शुरू कर देते थे? या ऐसे ही करता था मैं। ऐसे करते थे? जी अच्छा चलो, क्या सुनाते थे फिर? जो गाना मन में आए वही गा देता था। क्या सुनाएंगे हमें? फैज़ का गाना देखो तेन पहली पहली बार। माइक मेरे पास रहेगा, आप गाना सुनाइए। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, मैनू की हो गया, वो तेरे जैसा यार किथे होवे वे, चोरों दे आदे जख मानू तो वे, तू जानियो ना की हो गया दिल जानिए, हाय मैनू की हो गया। ये महल मीनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए। ये महल मीनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए। आइए जी आइए मेरे पास इतना, ये नजरें मिला के मेरे हाथ चूम जाइए। पूरा ही गाना याद किया हुआ है आपने तो। सारे आते हैं। That's nice. अच्छा, पोइट्री में भी शौक है? खुद एक डेडिकेट किया है, पता नहीं कैसा लगता है कैसा नहीं। ये पोइट्री करते हैं? नहीं पहली दफ़ा किया जी। क्या क्या पहली दफा की है? पोइट्री एक शेर तैयार किया। सुनाइए। कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन शाम है, सूरज ग्रूब हो रहा है और चांद मेरे साथ है। अच्छा ठीक है, चले ठीक है, चले चले ठीक है। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं? तो सवाल मेरा आपसे मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 दफ़ा आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करता है? इसका नहीं आइडिया, नहीं आइडिया। चले, बंदा थोड़ा सा जॉक भी तो कर लेता है ना अपने माइंड को, कोशिश तो करता है। आपने तो फ्लैट आंसर दे दिया कि कोई नहीं है। जब किसी चीज़ का इंटरेस्ट हो ना तो फिर इन बातों का पता होता है। किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? अब अभी तो कंप्यूटर डिफाइन करें। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर रखी नहीं मैंने। आप ICS कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कंप्यूटर क्या है? पहले बायो रखी थी। अभी तो आप कह रहे हैं मुझे ICS, अभी आपने इंट्रो में सब दोस्तों को बताया कि मैं ICS कर रहा हूँ। 9th 10th में मैंने बायो रखी थी, अब ICS रखी है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर क्या है। अभी मैंने अकेडमी ज्वाइन ही नहीं की है, कॉलेज जान। अच्छा, डिफाइन व्हाट इज़ बायोलॉजी, वो उर्दू में की थी। बताइए, उर्दू में बताइए। बायोलॉजी की वो बायोलॉजी 2 लफ्ज़ से वो इस्तिलाह हुआ है, जैसे बायो और लॉजी, ऐसे ही है कुछ। क्या है ना बायोलॉजी? 9th उर्दू में नाम बता दें बायोलॉजी का। 9th में याद किया था, अपनी पता। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मैं पूरा नाम? रमज़ान। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं? मैं ऐसे घर में काम वगैरह करती हूँ। घर में काम करती हैं? जी हाउस कीपिंग? जी। किसके लिए? मैं किसी के लिए? सबके लिए। सबके लिए? कितने घरों में जाती हैं, कितने लोगों के लिए काम करती हैं? मैं बस एक ही घर में काम करती हूँ। आपने कहा सबके लिए? सबके लिए मतलब एक ही घर के सब फर्द के लिए। सारे घर तो एक ही हुआ ना, यूनिट तो एक ही हुआ। जी। सही है। आप कब से कर रही हैं हाउस कीपिंग? मुझे वैसे तो 9 साल हो गए पर इधर 3 साल हो गए हैं जिधर वैसे 3 साल यहाँ पर हो गए हैं। जी। आपने पढ़ा भी है? नहीं, पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा, पढ़ा क्यों नहीं? वैसे पढ़ाया नहीं किसी ने भी, पेरेंट्स ने काम में डाल दिया? नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई थी तो उसके बाद घर में सब छोटे बहन भाई थे तो इसलिए काम पे करना पड़ा था फिर, वरना पहले पढ़ने का शौक़ भी बहुत था तो मामा ने स्कूल में भी डाला था पर बहुत कम डेज। मतलब ज़ाहिर वालिद साहब की डेथ के बाद फिर सब कुछ छोड़ना पड़ा? हाँ जी, सब ठीक है। अच्छा, वैसे कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हुजरा शाम की। कहाँ से ताल्लुक़ है, किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? इलाके का नाम ही बताया आपको?
दोबारा बताएं। गुजरा शाम के। लाहौर से ही है ना? नहीं नहीं, लाहौर से बाहर है, काफ़ी बाहर है। लाहौर से कितना बाहर है? 4-5 आवर्स का है। 4-5 घंटे का सफ़र है। जी। चलिए ठीक है। वैसे मैं नहीं जानती इस इलाके के बारे में, कहाँ से करीब है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है? ये वसीरपुर से पड़ता है, वसीरपुर से। उसका भी आपको नहीं पता होगा। आप जो भी नाम बता रही हैं वो मुझे नहीं पता है। जी, क्योंकि आप लाहौर में रहती हैं ना। नहीं, मुझे वैसे सब कुछ ही पता है, ये बात नहीं कि लाहौर का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप गलियों के नाम बता रही हैं। नहीं नहीं, पूरे पूरे शहर है ये। चलें, आपका क्या नाम है? आमना फातिमा। आमना फारूक? आमना फातिमा जी नाम है इनका। क्या करती हैं अब आमना? आई मीन सेकेंड ईयर, यू आर इन सेकेंड ईयर। व्हाट आर यू डूइंग बाय द वे? FSC pre-medical. FSC pre-medical. So, what are your future plans? What do you want to be in the coming times? I want to be a doctor. Doctor. Pre-medical है तो doctor. अच्छा, pre-medical के जैसे doctor, why not something else? इंटरेस्ट ही डॉक्टर वाली फील्ड में बस, जैसे डॉक्टर बनने में है। क्यों? बचपन से ही। किसी ने इंस्पायर किया होगा, कुछ अच्छा लगता होगा, या तो डॉक्टर का लाइफस्टाइल या ये ऑक्यूपेशन, ये प्रोफेशन आपको अच्छा लगता होगा? नहीं, जब से पैदा हुई हूँ माँ बाबा के मुँह से यही सुना है डॉक्टर बना, तो खुद ही इंटरेस्ट बिल्ड हो गया इस फील्ड में। भाई डॉक्टर का जो है ये प्रोफेशन इनको पसंद है, और पेरेंट्स से ज़ाहिर है पेरेंट्स ने इंस्पायर किया, और बातें सुन सुन के बच्चों का एक माइंडसेट बन जाता है, बच्चे इंक्लाइंड हो जाते हैं। जब आप एक डायरेक्शन दे देते हैं अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब जब ज़माना टेक्नोलॉजी का है, इतना कुछ बदल चुका हुआ है, लोग वही कन्वेंशनल माइंडसेट के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट से हट के, लॉयर से हट के अब लोग टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, कॉस्मोनॉट बनना चाहते हैं, साइंस की स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट ऑल दैट, कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को कैसे आप केटर करेंगी? मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि मैं डॉक्टर बनूँ, ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर है पेरेंट्स का। बस मेरा अपना जो इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में कि मैं डॉक्टर बनूँ और एज अ डॉक्टर वर्क करूँ, इस फील्ड के थ्रू लोगों के काम आ सकूँ। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा? ये सुनाना चाहती हूँ। क्या सुनाएंगी? गाना सुना देती हूँ। सुनाइए। जानी तमन्ना जाने अता तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणा सा एक चेहरा देखा नहीं है मैंने कहीं, तेरी ही खातिर दूसरा जन्म लो। इतना ही आता है, बस भूल गई हूँ आगे। अच्छा, मैं समझी शायद आवाज़ बंद हो गई है। कोई नहीं, करेंगे सवाल गर्ल्स। जैसी सवाल का जवाब कौन हमें देता है, सवाल गौर से सुनिए ताकि जवाब आपको समझ में आए। सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर आपका, वरना गिफ्ट टैम्पर नहीं मिलेगा। सो माय सवाल इज़ वो कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? रोते रोते मर जाती हूँ। आंसू? नहीं, आंसू तो इटसेल्फ एक रोने का वो प्रोसीजर है ना हमारे, बट एक चीज़ है जो खुद रो रही है, ठीक है, वो ये काम कर रही है, वो ये एक्ट कर रही है, लेकिन वो एंड में ख़त्म हो जाती है। इंसान तो नहीं ख़त्म होता रोते रोते। कुछ है जो आप जलाते हैं? बेटा जॉग तो करो, माइंड को कुछ तो करो, फ़ौरन ही गिव अप कर देते हैं आप लोग। कैंडल? हम और आपके जाने से गिफ्ट टैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा, हमसे बात करेंगे। सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सितम है खुदाया तू प्यार बनाया ये टूटे गम। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहा है आपके दोस्तों से, एलिया ने लाहौर से, और लाहौर से बाहर आने वालों से भी जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ख़ास तौर पे हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं या आउटिंग के लिए आए, अपने वेकेशन यहाँ पे स्पेंड करने के लिए आए। यकीन जानिए बहुत सारे दोस्त ख़ास तौर पे हमसे और आपसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हैं? 9th क्लास में है? जी। अच्छा, 9th क्लास में आर्ट्स साइंस? साइंस। वेरी गुड, वेरी नाइस। कहाँ से ताल्लुक है मोहम्मद अहमद आपका? मियाँ चन्नू से आया हूँ। अच्छा, आप लोग मियाँ चन्नू से यहाँ आए हैं, लाहौर में आए हैं? जी।
मियाँ चुन्नू के बारे में बताएं। मियाँ चुन्नू कैसी जगह है, कैसा इलाका है, कैसा शहर है? बहुत ही खूबसूरत शहर है वो। खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा है। ओके गुड। क्या चीज़ें हैं जो मियाँ चन्नू को डिफरेंट बनाती हैं, एक्सेप्शनल बनाती हैं? मियाँ चन्नू में हमारे मियाँ चन्नू की सौगात है खुशी स्वीट्स। अच्छा, कुछ ही स्वीट्स एंड जी एंड और बस यही है फिलहाल। मिठाइयाँ हैं और किस किस्म के खाने हैं जो वहाँ पे बहुत लोग बड़े शौक से खाते हैं या मशहूर हैं वहाँ पर? और काफ़ी हर ब्रांड की हर दुकान है, शॉप है। अच्छा, स्पोर्ट्स करने के लिए, घूमने फिरने के लिए पार्क्स हैं या शॉपिंग मॉल्स भी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं? पार्क्स हैं, शॉपिंग पार्क से शॉपिंग मॉल्स बिल्कुल भी नहीं है? वो नहीं है। ओ अब बना है एक। अब एक बना है, जी गुड गुड गुड। मतलब पहले कोई मॉल नहीं था? पहले से कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है अब। पहले से बेहतरी हुई है, जी। ठीक हो गया। अच्छा, और वो कहते हैं ना कि वो मैरिज हॉल्स भी पता नहीं हैं या नहीं है? बहुत हैं, वो हैं, बहुत हैं। बहुत खूबसूरत। ये के बाद भी कि मैरिज हॉल्स तो हैं और बड़े अच्छे अच्छे से हैं, लेकिन वैसे शॉपिंग मॉल्स नहीं है। और स्पोर्ट्स के लिए आपने कहा पार्क्स हैं? जी पार्क्स हैं। पार्क्स है, लेकिन कोई इंडोर एक्टिविटी के लिए भी कुछ एकेडमीज़ या कोई ऐसी जगह हैं बच्चों के लिए बनाई हुई जहाँ यंगस्टर्स जाते हों, स्विमिंग करते हों, डिफरेंट तरह के और स्पोर्ट्स करते हों? है वो है, स्विमिंग पूल भी हैं और क्या पूल्स हैं जी 5-6 हैं। और क्लब्स हैं, एकेडमीज़ हैं? हाँ क्लब भी हैं। आपने कभी कोई क्लब, कोई एकेडमी, कोई ज्वाइन किया? नहीं, क्लब में पहले जाता था तो छोड़ दिया। अच्छा, क्या करते थे, क्या एक्टिविटीज़ थी आपकी? वो बस गेम्स ही, स्नोकर। गेम्स, स्नूकर खेलते थे वहाँ पर? जी। गुड हो गया। आपका क्या नाम है? रीच फातिमा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। आप क्या सुनाएंगे? गाना। अच्छा, वहाँ देख के सुनाइए। सितम है खुदाया, तू प्यार बनाया, ये टूटे गम। बस खत्म, खत्म हो गया। अच्छा चलिए, मोहम्मद अहमद आपको शेर सुनाना चाहेंगे? माइंड में आ रहा है? अल्लामा इकबाल का एक शेर है। सुनाइए। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बचा तेरी रजा क्या है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अच्छा, अब एक सवाल है, इसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं? सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सवाल को गौर से सुनना है और अगर आप सवाल बदलना चाहें तो आप कह सकते हैं। ओके? यस। यस। चले जनाब, सवाल है कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जहाँ कोई फ़कीर नहीं है? मैं आपको कंट्रीज़ के नेम्स बता देती हूँ, उन कंट्रीज़ में से आपने कोई एक सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। लोग। मैं आपको बताती हूँ, मैं 3 कंट्रीज़ के नाम बता रही हूँ, एक कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। ओके चलें। जापान, चाइना, इंडिया, तीनों में से किसी एक कंट्री का नाम बता दें। सिटी हम आपको बता देंगे। मोहम्मद आप बताएं। चाइना। आप समझते हैं चाइना में कोई बैगर नहीं होगा? लास्ट चांस है, अभी भी आपके पास 2 हैं, दोनों में से। जापान। ओह माय गॉड, मैं बताऊं? जापान, यस, टोक्यो है जहाँ कोई भी बैगर नहीं है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। ये आपका क्या नाम है? हसीब एहसन। हसीब? एहसन। हसीब एहसन, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप फैकल्टी में हैं, बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में? ये बैचलर्स में है। मज़ीद 2 और साल लगेंगे आपको कंप्लीट करने में डिग्री? 4 सेमेस्टर्स हो गए हैं और 4 रह गए। 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर है तो मास्टर्स भी इसी में इंक्लूडेड है? नहीं, मास्टर्स के लिए अलग आपको अलग 1 साल का मास्टर्स करना होगा? ईयर्स वो भी 2 साल का होगा? होता है मास्टर्स। अच्छा, बैचलर्स 4 इयर्स का है और उसके बाद में फिर मास्टर्स भी करेंगे? अभी देखूंगा, मतलब अभी 4 सेमेस्टर है, अभी 4 सेमेस्टर करने के बाद डिसाइड। माइंड बदल सकता है? ऑब्वियसली यस। ऑब्वियसली तो नहीं ना, ये तो आपको पता होगा। डिपेंड करता है ना कि अगर मतलब यहीं पे अगर जॉब मिल गई तो फिर मैं यही करूँगा, और अगर नहीं तो फिर मैं बाहर। आप पढ़ किस लिए रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए? ऑब्वियसली जॉब के लिए तो पड़ता है। ऑब्वियसली जॉब के लिए नहीं पढ़ता है। एक तो हर बात पे ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन नहीं है।
और ना ही किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन है. सो वी शुड नेवर से ऑब्वियसली, राइट? ऑब्वियसली हम उन बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जनरल होती हैं, जिसमें सब अग्री कर सकते हैं. ये आपकी ज़िंदगी की बात है, सो इस पर आप ऑब्वियसली नहीं कह सकते. अंडरस्टूड? नाउ टेल मी कि आप पढ़ किस लिए रहे हैं? To be successful in my life. तालीम इसीलिए हासिल की जाती है कि आप कामयाब हो सकें. इंसान के अंदर शऊर आ जाए. एग्जैक्टली. क्या तालीम का ताल्लुक कमाने से? यहीं पे बात आ जाती है. हमारी जनरेशन ज़्यादातर कहती है, ये आपने कहा है, हमारी जनरेशन कहती है, और अभी ऐसे ने भी हमसे यही कहा है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर सकूँ. जब मैं समझती हूँ जनरली वैसे हम लोग यही सोचते हैं, हमने तालीम को एफिलिएट किया हुआ है कि हम एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकें, जबकि तालीम हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, बाशऊर इंसान बनाती है. लेकिन हमारी कमाई का ताल्लुक, हमारे ज़रिया मौश का ताल्लुक हमारी स्किल्स के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम हमेशा भूल जाते हैं. इज़न्ट इट? यस. चलिए, अगर आइंदा कभी कोई बात करे कि तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लोगों ने तो कॉन्सेप्ट यही बना लिया ना कि मतलब एक इंडिपेंडेंट बनने के लिए. मैंने लोगों से तो पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है. ठीक है, मैं एक जनरल बात ओवरऑल बताऊँ ना, अगर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ. आप मुझे अपनी ओपिनियन देंगे? चलो ठीक है. चले छोड़िए, आप मुझे अपनी ओपिनियन दे चुके हुए हैं. टेल मी, जिंदगी में और क्या हो रहा है पढ़ाई के अलावा? और अभी तो वेकेशंस है यूनिवर्सिटी से, तो बॉडी वहाँ रखिए और वहाँ देखिए, कैमरा आपका वहाँ है, आपके पीछे नहीं है. पीछे लोग हैं, इसलिए फोकस होना चाहिए आपको. जो चीज़ आपको देख रही है, आपके दोस्त आपको देख रहे हैं. अब मुझे बताएं. मेरी मतलब अब वेकेशंस हैं, अब स्टडी का कोई सीन भी नहीं है, फ्री है. तो अच्छा, वेकेशन को कैसे प्लान किया कि चलो मेंटली रिलैक्स कर लूँ, टाइम अपने लिए निकालें, थोड़ा घूमें, थोड़ा फिरें, और स्टडीज़ जब शुरू हों तो फिर हम एक फ्रेश माइंड के साथ फिर कनेक्ट करें? क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस होता है. में स्ट्रेस में रहता है, बहुत सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स. इंजीनियरिंग करना कोई आसान बात नहीं है, कोई लूडो कैरम नहीं है कि आपने बस खेल लिया और विन कर लिया. ये बहुत जान मारना पड़ती है, आपको अपना आप इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट करना पड़ती है. बिल्कुल ऐसा ही है. हमारी क्लास में मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स थे, हाफ तो मतलब डर के बारे में छोड़ गए हैं. इतना पौधों ने छोड़ दिया, आधे रास्ते में छोड़ दिया. ऐसा ही है. ये गलत बात है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए इरादा कर लें तो फिर अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि यही बात कमिटमेंट होती है. आपकी स्टडीज़ इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट ही समझ के करेंगे तो फिर आप इसको तब तक करेंगे जब तक आपका इंटरेस्ट है. द मोमेंट यू लूज योर इंटरेस्ट यू विल गिव अप. तो अपनी स्टडीज़ को हमेशा कमिटमेंट समझ के करना चाहिए, क्योंकि और कमिटमेंट को कमिटमेंट ही समझना चाहिए कि इसको तब तक करते रहना है जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते हैं. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कुछ भी नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि गाना सुना दें या शायरी सुना दें? गाना सुना तो सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं. आपकी आवाज़ का हमने क्या करना है, हमने तो गाना सुनना है. शेर सुना सकता हूँ, वो भी देख के शेर सुनाता है. इंजीनियर ऐसे ही सुना सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स को शायरी नहीं आती है, ज़रूर आती है. चलो, ये एक्चुअली एक गज़ल है छोटी सी, लेकिन मैं गज़ल है या गज़ल है? गज़ल. गज़ल, और नॉट गज़ल. और अच्छा, इसका जो एंड वाला शेर है ना, वो मैं आपको सुना देता हूँ, वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी. एक उम्र तक मैं इसको बड़ा कीमती रहा, एक उम्र तक मैं इसको बड़ा कीमती रहा, मैं अहम था ये वहम था, बड़ी देर तक रहा. वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड. चलें, करेंगे आपसे एक सवाल. ऐसी सवाल का जवाब हमारे मैकेनिकल इंजीनियर, फ्यूचर मैकेनिकल इंजीनियर को आता है या नहीं आता, और एरोनॉटिकल या मैकेनिकल? मैकेनिकल. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो जलते जलते मर जाती है. चलते चलते मर जाती है. जलते जलते, जब आप गज़ल को गज़ल कहेंगे तो फिर आपको चलते चलते जलते जलते सुनाई देगा. जलते जलते कौन सी चीज़ है जो मर जाती है? जलते जलते मर जाती है. आग. वेरी नाइस, आग भी है, बिल्कुल सही. और आपको जानने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की. प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा.
कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरे मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आँख के आंसू अपने आँख से निकाल सकता हूँ। वेलकम बैक। आपको मिलवाने लगे हैं आपके उन दोस्तों से जो बेताबी से ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर अली। असगर अली। कहाँ से आए हैं? मैं कसूर से। कसूर से लाहौर आए हैं? जी जी लाहौर। अच्छा, क्यों आए लाहौर? लाहौर यहाँ शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने हमेशा लाहौर आते हैं? जी जी शॉपिंग करने लाहौर। कसूर में क्यों शॉपिंग नहीं करते? कोई रिलेटिव का क्या कसूर है ऐसा? कसूर का कोई कसूर नहीं है उधर। फिर कपड़ा इधर से अच्छा मिल जाता है, इसलिए नहीं मिलता है? होता है उधर भी, लेकिन मोस्टली ज़्यादा है मतलब वैरायटी नहीं होती। जी जी वैरायटी वगैरह। ये क्या बात हुई? क्यों अभी जब इतना डेवलपमेंट आ गया है, दुनिया इतनी आगे जा रही है और अभी तक हमारे पास शॉपिंग मॉल्स ही नहीं है कि हमारे पास वैरायटी हो, ब्रांड्स हो? उधर अभी ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल। इधर ही आते हैं, लाहौर ही आते हैं शॉपिंग जो भी करनी है। लाहौर ही आना पड़ता है। आपकी पूरी फैमिली भी लाहौर आती है फिर? जी जी पूरी फैमिली भी आती है, शादी ब्याह जो भी मसले मसाइल हों इधर ही आना पड़ता है। सब आप लोग यहीं पर आते हैं, यहीं से शॉपिंग करते हैं? यहीं पे शॉपिंग। साल में कितनी बार वैसे आना होता है लाहौर? 5-7 दफ़ा आ जाते हैं। 5 से 7 दफ़ा आप आते हैं? 5 से 7 दफ़ा आप शॉपिंग के लिए आते हैं? हाँ शॉपिंग के लिए, कोई रिलेटिव है उनको मिलने के लिए भी आते हैं। फ्रीक्वेंसी है? जी जी सही हो गया। मैं समझी थी कि शायद ज़्यादा 2 से 3 बार आते होंगे, वो भी बड़ी बात है। इतना ट्रैवलिंग की तरह फ्रीक्वेंट कर लेते हैं आप लोग? हाँ जी कर लेते। कितने घंटे का सफ़र है कसूर और लाहौर का? ये तकरीबन है 1.5 घंटे का सफ़र। 1.5 घंटे का सफ़र है। सही हो गया। सुबह में आते हैं, शाम में चले जाते हैं, रात में चले जाते हैं, या स्टे भी करते हैं? नहीं स्टे करते हैं। एक स्टे करते हैं ज़रूर। अच्छा मुझे बताइए लाहौर की क्या क्या आपको तो बड़ा लाहौर के बारे में फिर पता होगा, क्योंकि मैंने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लाहौर में रहने वाले लोगों को लाहौर के बारे में शायद इतना पता नहीं होता जितना आउटसाइडर्स को पता होता है, खासतौर पे वो लोग जो यहाँ आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। जी जी यहाँ खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ताज़ा मिलती हैं, और फास्ट फूड बहुत बेहतरीन है यहाँ का। दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट है, और ये दूसरे हैं। स्ट्रीट फूड आप कह रहे हैं कि यहाँ का अच्छा है। कसूर का क्या क्या स्ट्रीट फूड है? वहाँ हर शहर का ना अपना स्ट्रीट फूड ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कसूर का कसूरी फलूदा मशहूर है, और कसूरी मछली है, कसूरी अंदरिस्से हैं, इस तरह की हैं। सबसे मोस्ट है जो वो है कसूरी फलूदा बहुत मशहूर है। अच्छा और क्या क्या मशहूर है कसूर का? एक तो खाने पीने में आपने बताया फालूदा मशहूर है, स्ट्रीट फूड में? स्ट्रीट फूड में तो कुछ नहीं है। और कुछ इतना खास नहीं और इतना। अच्छा कोई बहुत मशहूर जगह कसूर की? बाबा लाहौर की बहुत सारी जगह। कसूर का बाबा बुल्ले शाही मशहूर है दरबार के। क्या बात कही है। दरबार पे आना जाना होता है कभी? आप जाते हैं सलाम पढ़ने? जी जी चले जाते हैं। नाइस। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप? थ्रू कैमरा सॉन्ग सुना देता हूँ आपको। ऐसे सुना। इन हुस्न के जलवों ने मेरा होश उड़ा डाला, मुझे राजा बना डाला, मुझे जोगी बना डाला। बस इतना। बस ये कौन सा गाना है? किसी मूवी का गाना है? हाँ मूवी का। चलें करेंगे सवाल। ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं तो सवाल गौर से सुने ताकि आपको जवाब आ सके। और सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 बार अपना आज़ादी का दिन मनाता है? आज़ादी का दिन पनामा है। पता है आपको? गुड। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। कहाँ से ताल्लुक़ है काशिफ? लाहौर से। हमेशा से? जी। क्या करते हैं आप? सोलर सिस्टम का जॉब का। सोलर सिस्टम का काम करते हैं? जी। किसी के साथ कर रहे हैं? कोई कंपनी है आपकी? कंपनी है। अपनी है या किसी की है? किसी की है। किसी की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप सोलर सिस्टम का? मुझे 6 माह हो गए हैं। 6 माह हुए हैं। क्या जानते हैं आप सोलर सिस्टम के बारे में? हम सिर्फ लगाते हैं, यानी कि एंगल वगैरह बनाते हैं। आप एंगल्स बनाते हैं, यानी कि आप लोग उसको फिक्सिंग आप करते हैं? फिक्स वगैरह करते हैं। फिक्सिंग करते हैं। गुड हो गया। बाकी जो प्लेट्स हैं उनके बारे में आपको कोई नॉलेज है या नहीं है?
इतना नॉलेज नहीं है। इतना नहीं है। वो किसको होता है? वो जो से कारीगर होते हैं उनको होता है। दूसरे कारीगरों को। आप लोगों का जो काम है आप लोग वही करेंगे? हाँ जी, हम वही करेंगे। जाना है और उसको प्लांट कर देना है? जी ऐसा ही है। राइट। कितने घंटे का काम है, या कुछ प्रोजेक्ट के हिसाब से कि अगर काम आ गया तो ही जाना है, या नहीं डेली आपको कोई 8 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं? देखिए इसका कोई बचन नहीं होता। जब काम है तो तब कॉल आ गई है? हाँ जी, जब काम हो तब कॉल आ गई। अब बहुत बढ़ गया है सोलर का इस्तेमाल? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाँव में भी ऐसा ही, सब ने चीज़ें वगैरह उतार कर, पीटर वगैरह जो से मशीनें वगैरह होती हैं, लाइट्स वगैरह जो से होती हैं, उन्हें सब उतार के सोलर सिस्टम लगा दिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग लगा रहे हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि सोलर लगाने के बाद जो लोगों के बिजली के बिल की जो रेशो थी उसमें कोई कमी आई है या नहीं आई है? आ रही है, बहुत आ रही है। लोग मुतमईन है? जी मुतमईन है। गुड है। क्या करते हैं आप इसके अलावा? इसके अलावा मैं शॉप थी इधर मेरी फैसल टाउन में किंग ग्रिल बर्गर की। किसकी? किंग ग्रिल बर्गर बर्गर्स की फास्ट फूड की शॉप थी आपकी अपनी? जी। ठीक है, तो वो काम आप अभी भी कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने छोड़ दिया है। इस काम की वजह से? जी। टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन काम तो फूड का काम तो हमेशा चलता है। नहीं, अब बजट कम हो गया। बजट कैसे कम हो गया? चिकन का रेट बहुत बढ़ गया है। चिकन का भी रेट बढ़ गया। चले चिकन का भाई आप लोग बढ़ाते हैं चिकन का रेट, और तो कोई नहीं बढ़ाता है। जो लोग मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं उन्हीं की तरह से बड़ी हुई चीज़ें आएंगी तो हमें भी महंगी ही मिलेंगी। समहाउ लाहौर के बड़े मशहूर खाने हैं, फास्ट फूड को छोड़ के लाहौर के मशहूर खानों के बारे में बताएं। मुझे फास्ट फूड के बारे में नहीं जानना। लाहौर के जो ट्रेडिशनल खाने हैं, देसी खाने हैं, जिनकी वजह से लाहौर जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोग लाहौर का जिक्र करते हैं, जिन खानों की वजह से 2-3 बता दें। एक तो छोड़ दीजिए, आप मेरे बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? शेर हो गया। आपका दिमाग ना ब्रोस्ट और रोस्ट पर ही अटका हुआ है। शेर सुना दें। कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरे मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आँख के आंसू अपने आँख से निकाल सकता हूँ। बहुत ही जज्बाती। करेंगे सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर आपको नहीं मिलेगा। मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? इंसान ही रोते रोते मर जाता जैसा ही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको रुलाने बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सी चीज़ है? चीज़ की बात की है। चीज़ रोते रोते थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे वो सारे सालों के सवालों के जवाब जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे। आपके दोस्तों ने बड़ी एफर्ट की, बड़ा जॉब किया, बड़ा स्ट्रगल, और बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नहीं भी दे सके, लेकिन उन्होंने लर्न ज़रूर किया, जैसे कि हमने लर्न किया। सीखने का अमल इसी तरह जारी रहता है और हम इसी तरह से सीखते हैं, हम इसी तरह से बढ़ते हैं, और यही प्रोग्रेशन है। एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद रंग के चूजे निकलेंगे या फिर पीले रंग के? तो समझने की बात है कि मुर्गे अंडे नहीं देते। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ साल में 2 बार यौम आज़ादी मनाया जाता है? अच्छा है कि 2 बार मनाया जाता है और वहाँ मनाया जाता है। अगर हमारे यहाँ मनाया जाता तो फिर यहाँ पे साल में 2 बार सबका जीना हराम हो जाता, उन बिगल्स और इन पाइप्स की आवाज़ों से जो यौम आज़ादी पे हमारे यहाँ बजाए जाते हैं। बेहतर है कि पौधा ख़रीदें, लगा लें। आते हैं जवाब की तरफ, और सही जवाब था पनामा। सो पनामा में साल में 2 बार आज़ादी का दिन मनाया जाता है। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो रोते रोते मर जाती है? इट्स ए रिडल, और अगर हम रिडल को सॉल्व करें, सही जवाब दें, तो वो जवाब है कैंडल, यानी कि मोमबत्ती। और एक आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जहाँ कोई भी फ़कीर नहीं है? और हमने हेल्प करते हुए आपके दोस्तों को ये बताया था कि दुनिया का वो शहर है टोक्यो, और हमने वैसे उनकी हेल्प करते हुए कंट्रीज़ के नाम बताए थे। और हमारे एक बहुत ही छोटे से दोस्त ने सही जवाब दिया, जवाब था जापान। ऑफ कोर्स जापान का
जो कैपिटल है दैट इज़ टोक्यो, और टोक्यो में कोई भी फ़कीर नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग बात है, कोई यकीन नहीं कर सकता, लेकिन यकीन मानिए कि ये सच है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का होता है इख्तिताम। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, लेकिन सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब हम हमेशा से ही कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स, वो सर्च इंजन इस्तेमाल कीजिए जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ सभी मौजूद होते हैं और जो बड़ा एक्टिव होता है। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।